2 दिनों में डॉलर इंटरबैंक में 31 रुपए से भी ज्यादा महंगा। इसहाक डार ने आते ही अपने असासे बहाल करवाकर बैरून मुल्क महफूज कर दिए। इसहाक डार कोई माहिर माशियात तो है नहीं, वो तो महज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस मर्तबा भी उन्होंने आते ही डॉलर का जिन बोतल में बंद करके रख दिया। IMF के तरले मिन्नतों का सिलसिला जारी है, लेकिन IMF ने कहा है कि ऐसे खाली हमारे पांव पकड़ने की बात नहीं बनेगी। नाजरीन, 1947 से 1954 तक डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे थी। फिर 1955 में 3 रुपए 91 पैसे, 1956 से 1971 तक 4 रुपए 76 पैसे, फिर 1972 में 11 रुपए 1 पैसा, 1973 से 1981 तक 9 रुपए 99 पैसे रहा। लेकिन इसके बाद डॉलर की कीमत ज्यादा देर मुस्तहकम नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात, मैं हूं आपकी मेज़बान सहर शाह और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की मजीद बेकदरी से अवाम परेशान, डॉलर आगे आगे डार पीछे पीछे। मेरा ईमान है पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है। गुज़िश्ता 2 दिनों में डॉलर इंटरबैंक में 31 रुपए से भी ज़्यादा महंगा। मुस्लिम लीग नून और मीडिया के कुछ दानिश्वरों ने इसहाक डार को डॉलर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर पेश किया। ये तासुर दिया कि मुफ्ता इस्माइल ने तो पाकिस्तान की मईशत की नैया डबो दी है। अब इसहाक डार ही हैं जो वजीर ख़जाना बनते ही इस नैया को पार लगा देंगे। लेकिन हुआ इससे उलट। इसहाक डार ने आते ही अपने असासे बहाल करवाकर बैरून मुल्क महफूज कर दिए, जबकि पाकिस्तान की बची खुची मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और अल्लाह माशाअल्लाह फरमाते हैं, मेरा ईमान है पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है। भाई कोई इनसे पूछे, इससे कौन इनकार कर सकता है? लेकिन अगर अल्लाह ने ही आसमान से कोई मुआजिज़ा करना है तो आप किस लिए वज़ीर ख़जाना की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं? सीधी बात है, ये कौम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितना इन 9 सरबाज PDM हुक्मरानों ने समझ लिया है। इसहाक डार कोई माहिर मुआशियात तो है नहीं, वो तो महज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो मुआशी हेर फेर और जोड़ तोड़ के माहिर हैं। रुपए की कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए डॉलर को मसनूई तरीके से काबू करने का ये इनका पुराना फार्मूला है। इस मर्तबा भी उन्होंने आते ही डॉलर का जिन बोतल में बंद करके रख दिया, जिससे मईशत का बिल्कुल ही फट्टा बैठ गया। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। हमारे पास महज 1 महीने की अदायगियों के ज़खायर भी मौजूद नहीं हैं। ऐसे में IMF के पास जाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। वैसे तो इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाकर मुईशत का 30 मार खान बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि इस वक्त पाकिस्तान ऐसी फनकारियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। IMF को आंखें दिखाने के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, इसलिए IMF के तरले मिन्नतों का सिलसिला जारी है। लेकिन IMF ने कहा है कि ऐसे खाली हमारे पांव पकड़ने की बात नहीं बनेगी। हमारा मुतालबा है कि करेंसी फ्री फ्लोट होनी चाहिए। नाजरीन, 1947 से 1954 तक डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे थी। फिर 1955 में 3 रुपए 91 पैसे, 1956 से 1971 तक 4 रुपए 76 पैसे, फिर 1972 में 11 रुपए 1 पैसा, 1973 से 1981 तक 9 रुपए 99 पैसे रहा। लेकिन इसके बाद डॉलर की कीमत ज़्यादा देर मुस्तहकम नहीं रही और इसमें इजाफा और रुपए की कदर में कमी ही आती रही। लेकिन जो हालात इस वक्त दरपेश हैं, ये वक्त भी पहले कभी नहीं आया। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर महज 3.6 अरब डॉलर रह गए हैं। इसलिए मरते क्या ना करते IMF का मुतालबा मानना ही पड़ा और गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कीमत 25 रुपये इजाफे के साथ 255 रुपये पर बंद हुई, जो कि एक दिन में रुपए की कदर में कमी का नया रिकॉर्ड था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सिलसिला यहीं थमने की बजाय रुपए की कदर में तनज़्ज़ुली का आगाज़ है। अब तक इंटरबैंक रेट के मुताबिक डॉलर की मजीद 10 रुपये कीमत बढ़ चुकी है। इस तरह गुज़िश्ता 2 दिनों में डॉलर इंटरबैंक में 31 रुपये से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि जब तक इंटरबैंक और इनफॉर्मल मार्केट का गैप ख़त्म नहीं होता, डॉलर की कीमत में इसी तरह इजाफा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या रुपए की कदर बहाल होगी?
ماہرین کہتے ہیں جب بینک خود انٹر بینک ریٹ پر لوگوں کو کرنسی بیچنا شروع کر دے تو وہ کرنسی کا پیک ہوگا، اور ابھی تک 262 روپے ڈالر کی قیمت پر تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ناظرین، جب سری لنکا کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 3 سے 5 ارب ڈالر رہ گئے تھے تو وہ دیوالیہ ہو گیا تھا، اس لیے ہم بھی ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ یعنی ندیم افضل چند کے انداز میں کہیں تو مختاریہ گل ود گئی ہے، حکومت دستی نہیں پئی۔ مجھے دیجیے اجازت اگلی نشست تک کے لیے، اللہ حافظ۔